नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। आज का विषय है बुढ़ा जवान हो गया। मतलब आज हम खड़े हैं इस वक्त शांति निकेतन विदिशा सोसाइटी में, मीरा रोड ईस्ट में यह सोसाइटी है जहां हम खड़े हैं। इस सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग पहले से ही परेशान थे। कल इस बात से और भी हैरान हो गए जब अचानक पुलिस ने रेड मारकर एक घर से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इसी बिल्डिंग में एक डुप्लेक्स फ्लैट है जो 603 और 703 मिलाकर एक डुप्लेक्स फ्लैट है। उस फ्लैट में कल पुलिस वालों ने यहाँ से 3 महिला को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक महिला दलाल बताई जाती है और 2 महिला पीड़ित बताई जा रही हैं। इसमें एक हड्डी का डॉक्टर अपने आप को बताने वाला व्यक्ति, जो बुढ़ा जिसका शीर्षक दिया गया है बुढ़ा, वह व्यक्ति अपने आप को हड्डी का डॉक्टर बताता था और इलाज के बहाने लोगों को बुलाकर यहाँ पे सेक्स रैकेट करवाता था। इसी के चलते यहाँ के लोगों को आज तक जानकारी नहीं था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कल यह बात जब खुला तो सोसाइटी वाले भी काफ़ी शर्मसार महसूस कर रहे हैं। इसीलिए सोसाइटी वालों ने खुलकर सामने आकर अपना अपना बयान दिया और उन्होंने अपील किया है पुलिस प्रशासन से तथा नगरपालिका प्रशासन से। ऐसा अपील किया है कि हम और भी सोसाइटियों में, जैसे हमारी सोसाइटी में ही ये हुआ, ऐसा और भी सोसाइटियों में अगर कहीं हो तो इसकी जांच कर ऐसी गंदगी को साफ़ किया जाए। ये सोसाइटी में कम से कम 9-10 साल से ये चल रहा है। सोसाइटी वाले को पूरा मालूम है कि इस रूम में ये चलता है। उसमें सोसाइटी में जो एक लेडी थी उसने बताया कि मैंने अपने सबके सामने बोला कि फलाने रूम में ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन उसको आवाज़ को दबा दिया गया। सोसाइटी वाले ने उनका आवाज़ दबा दिया गया। नहीं रहना चाहिए, हमारी बिल्डिंग का बदनामी है, हम लोगों का बदनामी है। ऐसे लोग को एकदम घर खाली करवाना चाहिए, चाहे उनका खुद का हो चाहे कुछ भी हो। ऐसे लोग को रूम खाली करवाना चाहिए। उनके चलते हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिली है। इनके एक के वजह से सारे सोसाइटी का बदनामी हो रहा है। इस मामले का पर्दाफाश होने के बाद यहाँ के स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय प्रतिनिधि गजरे साहब भी काफ़ी भौचक्के रहे और उन्होंने भी सामने आकर प्रशासन को चौकन्ना करने के लिए, जनता को सजग करने के लिए अपना बयान दिया। आइए उनसे आपका बात कराते हैं। तो कैसा है, ये प्रभाग मेरा है 18 नंबर है। यहाँ का मैं कॉर्पोरेटर भी हूँ और सभापति भी हूँ। इसमें बीच में भी हम लोग पानी के दिक्कत के सिलसिले में मिले थे और आप ही थे मेरे ख्याल से, और उसमें भी मैंने कहा था कि यहाँ पे जो भी दिक्कत है वो अपने को पता होना चाहिए। तो स्थानिक नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी समस्या हो तो वो जनप्रतिनिधि को बताए। और ये अपने ही प्रभाग में नहीं बल्कि मीरा भाईंदर में जितने भी प्रभाग है, जो भी है, ऐसे कई कृत्य घटते हैं, वातावरण ख़राब होता है, तो स्थानिक नागरिक के नाते आपको अपने अपने जनप्रतिनिधि को सबको बताना ज़रूरी है। दूसरी बात, अभी जो ये हुआ है कल का रैकेट, तो उसको हमको पहले ही पता चला था कि ऐसा होता है, लेकिन रंगे हाथ जो पुलिस वाले ने पकड़ा है, तो पुलिस वाले का प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, और अच्छे काम कर रहे हैं। और मेरा भाईंदर में ऐसे पुलिस प्रशासन जागरूक है और ऐसे ही होना चाहिए। और जो भी है नागरिक, उनको इसके बारे में वापस कभी किसी के घर में ऐसी कृत्य ना घड़े, इसके लिए आजू बाजू के नागरिक सतर्क रहे और ऐसी इंफॉर्मेशन बार बार मीडिया को, अपने कॉर्पोरेटर को देते रहे। इसी सिलसिले में बात करते हुए सोसाइटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आपकी बात कराना चाहते हैं। हाँ, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है ये प्रोग्राम। हमने कई बार सोसाइटी में भी बात करी है इसके बारे में कि भाई ये जो है C701 में गलत लोग रहते हैं और ये नहीं रहना चाहिए। इन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है और इसको जो है ना पुराने सेक्रेटरी का संरक्षण प्राप्त है, इसके लिए सब प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी सोसाइटी के आदमी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको बताया जाता है लेकिन वो उसकी चलने नहीं देते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, हमने शिकायत भी करी हुई है, टाइम पर हमने शिकायत भी करी हुई है, सबको बोला हुआ भी है, एजीएम में भी ये प्रश्न उठा है, लेकिन क्या है, ऐसा प्रेशर है कि वो प्रेशर काम ही नहीं करता है। जब हम लोगों ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए तह तक जाते हुए वॉचमैन से बात किया, सोसाइटी के वॉचमैन से, जिसको कहा जाता है कि ये कैमरे की निगाह है। एक तो कैमरा होता है, दूसरा होता है सोसाइटी का वॉचमैन, जो आने जाने वाले हर व्यक्ति के ऊपर निगाह रखता है। हमने सोसाइटी के वॉचमैन से बात किया, आइए देखते हैं वो क्या कहता है। और मैं सबको बता रखा हूँ, मैं आने जाने वाले को रोकता था, वो खुद आते थे, बोलते थे मैं छोट मोट का काम करता हूँ, ये पेशेंट आते हैं मेरे यहाँ, लेडीज़ जेंट्स बूढ़े बच्चे सब आते थे।
कई बार तो खुद आके लेके गए साथ में, मैं रोकता था तो ऑब्जेक्शन उठाते थे। कई लोगों को मैंने रोका, फ्लैट ओनर आके मेरे साथ कई बार झगड़ा किए। आपने सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन को क्यों नहीं बोला? सबको बोला हूँ सर, सबको बोल चुका हूँ मैं। लास्ट में उन लोगों ने ये बोला कि आके झगड़ा करते तुम मगजमारी मत करो। पुलिस को क्यों आने नहीं जाने इन्फॉर्म वाले किया? पुलिस को इन्फॉर्म करना सोसाइटी वाले का काम है, मेरा काम तो है नहीं। अभी हम खड़े हैं पुलिस के एसएस सर्विस के ऑफिस के सामने। कल इसके मुखिया संपत राव पाटिल जी ने हार्ड केस के एक सोसाइटी में दबिश देकर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। उस सेक्स रैकेट में एक बुढ़ा, जो कि हमने आज शीर्षक दिया है कि बुढ़ा जवान हो गया, वो बुढ़ा अपने आप को फिल्म का प्रोड्यूसर बताता था और वो लड़कियों को बाहर से बुलाता था फिल्म के में काम दिलाने के नाम पर, जिसके बाद में उसी अपने ही रूम में ग्राहक बुलाकर वहीं पे उसके साथ में सेक्स कराया जाता था। संपत राव पाटिल जी ने एक अच्छा कार्य किया है दबिश देकर इस मामले को पर्दाफाश कर। जब सोसाइटी वालों को मालूम पड़ा कि हमारे बिल्डिंग में ऐसा ऐसा मामला चल रहा है तो सोसाइटी वाले भी काफ़ी परेशान हुए और आश्चर्यचकित रह गए कि हमारी बिल्डिंग में ऐसा चल रहा है और हमको ही नहीं मालूम है। जबकि कुछ सोसाइटी के रहवासियों ने खुलकर सामने आकर इस बारे में बोला। पुलिस आयुक्त सदानंद दाते जी के संरक्षण में जब से मीरा भाईंदर में एसएस ब्रांच में संपत राव पाटिल जी ने कार्यभार संभाला है, तब से मार्च महीने से लेकर आज तक लगभग 15 पुरुषों और 3 महिलाओं पर इस मामले में केस किया जा चुका है, जबकि 33 ऐसी महिलाओं को छुड़ाया गया है जो इस धंधे में ढकेली गई थी, उनको यहाँ से मुक्त कराया गया है। अभी हमारे साथ विदिशा सोसाइटी के रहवासी मौजूद है। हम जानना चाहेंगे इनसे कि इनको ये बात कब मालूम पड़ा और इससे भी क्या फीलिंग है। First of all, I would like to give thanks to the Meera Bhainder Police Crime Branch that they have executed this wonderful work. Please continue, and we all are there to support them. मेरा ये मैसेज है कि मुझे आज ही पता चला ये चीज़ कि मेरी सोसाइटी में ऐसे न्यूसेंस हो रहे हैं, ठीक है। मेरा ये मैसेज देना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ पहले से मालूम थी, ठीक है। कुछ लोगों ने सोसाइटी के समक्ष अपनी बात रखी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हीं के साथ उठने बैठने वाले लोग थे जो इसी क्राइम में इक्वली उनको सम्मिलित माना जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों की भी शिनाख्त होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। मैं दरख्वास्त करूँगा पुलिस से कि जो लोग इनके साथ उठते बैठते हैं, जिनको ये चीज़ मालूम था कि हमारी बिल्डिंग के अंदर ये गंदगी चल रही है और उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना सोसाइटी को ना पुलिस को, तो ऐसे लोगों की भी धरपकड़ की जाए, वो भी बराबर के इस काम में सम्मिलित होना चाहिए। आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि वो कौन से लोग थे, नए हैं पुराने हैं या कौन से लोग हैं वो? मेरे हिसाब से तो पुराने लोग हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सोसाइटी एंड दे आर वेल अवेयर अबाउट दिस न्यूसेंस दैट दिस इज हैपनिंग एंड दे हैव नेवर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस हिनस क्राइम। अभी हमारे साथ इसी सोसाइटी के एक दूसरे वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में इनका क्या कहना है। ये न्यूसेंस, ये आदमी जो है ना, जो रैकेट चला रहा है, वो हम लोग को हम उसको जब पूछते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बोलते थे कि मैं मसाजर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे घर पे औरत लोग मसाज के लिए आते हैं और मसाज के नाम पे वो इनको घर पे ले जाते हैं। जब गेट पे एंट्री नहीं होता तो बोलता, ये वॉचमैन को दमदाटी देता था, बोलता था कि भाई उन लोग मेरे घर पे आते हैं क्योंकि मैं उनको मालिश करता हूँ, और मालिश के नाते ये सब रैकेट चला रहा था।